केन्द्रापड़ार नेता निर्माण श्रमिक मानकर नेता प्राय लक्षाधिक श्रमिक मानकर नेता ये पार्टी को मजबूत प्रदान करिवो तांकर जो राजनीतिक अनुभव रही सी भी आग को पार्टी को नबार साहाय्य करेंगे। एवं द्वितीय कथा जो कथा कादियान जी कहते ओडिशा सरकार साधारण जनता को जो प्रकार सुशासन दवा कथा से विफल होती गोटे 25 वर्षर शासन पर 50 लाख लोक ए राज्य दादन कटिवा को जाटा फैक्ट। आपण मैंने कहीपर जे अन्य कौन सी राज्य ना गुजरात रू ना तमिलनाडु ना आंध्र प्रदेश रू कौटी ओडिशा रे दादन कटिवा को लोक आसती किंतु ओडिया लोक चारिआडे दादन कटिवा को जाती। ये जो रोजगार उपर प्रश्नवाची जे ओडिशा रे रोजगार नहीं आपण पढ़ंतु न पढ़ंतु बाहर को गले चाकरी मिलियो यार समाधान ओडिशा सरकार केबे देबे। 25 वर्ष सरकार केंद्र रहटे पर्यंत नहीं 25 वर्ष रहिबा वेस्ट बेंगल रे भी कम्युनिस्ट पार्टी 30 वर्ष थिला आज तार माने चिन्ह वर्ण नाही। त्रिपुरा रे 25 वर्ष गोटे सरकार थिला तार चिन्ह वर्ण नाही। आपण भाबुछु चिन्ह वर्ण नथरा ओडिसा रे आप बोले भाबुछु नहीं शुणुतु ओडिशा वासी जेबे चाहिए काहाकू पावर रे रखिबे न रखिबे निष्पत्ति नेबे निश्चित भाव में मुझे सही कथा कहूँ नहीं शुणु लंबा कौन सी पार्टी केते टाइम लंबा रोची सेटा ता सुशासन रो जदि परिचय ताहले हमको कहबा को पड़िबो जे लंबा टाइम आपणकर वेस्ट बेंगल रे शासन थिला त्रिपुरा रे थिला एवं जोठी इवन केंद्र रे वर्तमान शासन बीजेपी रो लंबा टाइम 2 वर्ष 2टा पाली हेलानी जदि समय को आम देखा निहाती भाव में जनमत पाई तेणु शासन किंतु शासन को मापिबा जो मानदंड विभिन्न कारण शासन रे थाई पारंती आमे कहूँ एटा फैक्ट ना नहीं जे ओडिशा रु सबुठु अधिक दादन बर्तमान कटिया को जाउछंती। आमे कहूँ एटा फैक्ट ना नहीं ओडिशा रो अधिकांश डाक्तरखाना रे अधा डाक्तर नाहांती मेसीन नहीं टेस्टिंग नहीं। आमे कहूँ ओडिशा रे 7000 स्कूल रे ताला पड़ी एटा फैक्ट ना नहीं। आमे कहूँ ओडिशा रे खणी दुर्नीति आमे कहूँ ओडिशा रे डाली दुर्नीति आमे कहूँ ओडिशा रे चिटफंड स्काम हेची ना नहीं। ता उपरे प्रश्न जनमत को केते आमे प्रभावित करि पाउछु केते लोक मन को पाकु जाई पाउछु लोक केते बुझी पाउचंती हमको को परि भाव रे समर्थन देबे से अलगा कथा किंतु ओडिशा रे गोटे सरकार अछि आउ ए सरकार सबु फ्रंट रे विफल होइछि एटा गोटे तथ्य। जनमत को एंगल रु आज केंद्र रे भी गोटे सरकार अछि भरपूर जनमत पाइछि तथापि आमे कहूचे आंटी पीपुल बोली आमे ताकू कहूछु आमे कहूछु धर्म ना रे माने वोट नौछु बोली आज आमे केंद्र सरकार को प्रश्न करूछु वर्ष को 2 कोटी तमे रोजगार दबो कहितिलो कुआडे गला। आमे केंद्र सरकार को प्रश्न करूछु तमे कहूतलो पेट्रोल डीजल रेट बढ़ी गला सेति पय हमको वोट दियो आज पेट्रोल डीजल रेट 100 रे जाई पहुंची तेणु तमे कौन कहूतलो कौन करूचो ताकू नहीं विपक्ष प्रश्न करिवो आ विपक्ष ए प्रश्न को नहीं जनता पाखु जीव जनता ता मोहर कौथरे मारिवो ता ऊपर डिपेंड करे सेतपय मु कहली आम आदमी पार्टी जो राजनीति शिक्षा हो स्वास्थ्य हो बिजुली हो पानी हो रोजगार हो ताकू एटलिस्ट 2टा राज्य रे मोहर मारिचंती दिल्ली रे 3 थर पंजाब रे थरे आमको लोक माने समर्थन देइचंती ओडिशा रे देबे ना नहीं से डिपेंड करिवो पुणी आम संगठनिक शक्ति उपरे लोक मान को पाखु जाईगी संवाद करने उपरे एवं लोक मान को संगठित करने उपरे तेणु आमर भरोसा रही जे आगामी दिन रे ओडिशार लोक माने आम आदमी पार्टी को सुजोग देवे एवं जो अलायंस कथा भी पड़ीला ओडिशा रे 3-4 थर आम बसी सारीचु एवं आगो को चलिकी गोटे मेंटर संगठन संभावना भी रही ताकू भी आम कैलकुलेट करुचु तेणु आगामी दिन रे जो प्रकार रूपरेख नब से आम आदमी एटलिस्ट मजबूतीर सहित निर्वाचन लड़िबा पई प्रस्तुत होछि। मैं वीरेंद्र सिंह कादियान विधायक दिल्ली कैंट और प्रभारी आम आदमी पार्टी उड़ीसा। मेरा 4 दिवसीय दौरा था। मैं 26 तारीख को यहाँ आया था और आज दौरा समापन करके दिल्ली वापस जा रहा हूँ। यहाँ पे आके मैंने पुरी में भुवनेश्वर में डैन कैनाल
केंद्रपाड़ा और आज बरनपुर में हमने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इसी दौरान केंद्रपाड़ा में अशोक त्रिपाठी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल उड़ीसा निर्माण श्रमिक समिति संगठन के, उनकी ज्वाइनिंग हुई और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से लगभग मुलाकात की। उनसे पता किया कि क्षेत्र में किन किन चीज़ों की संभावनाएं हैं। हम संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं और संगठन में हमने जो समीक्षा में पाया कि हमारा संगठन लगभग चुनाव लड़ने को तैयार है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होंगे उनमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव लड़के उड़ीसा के अंदर सरकार बनाएगी। उड़ीसा में जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, उड़ीसा में जो लोगों की व्यवस्था है, धरातल पर जो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं, उनको आम आदमी पार्टी आम जन की भलाई के लिए, जैसे दिल्ली में हमने काम किए हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य और बिजली पानी, 200 यूनिट बिजली का आंदोलन हमने किया था। 8 जून को हमने जो आंदोलन किया था, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन भी सौंपा था जिसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता लोग आए थे यहाँ पे। तो उसका कोई असर इस सरकार पर नहीं हुआ। लोग स्कूलों में 5T के नाम पर सिर्फ पेंट किया जा रहा है। स्कूलों में न इनरोलमेंट है न अध्यापक हैं। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। कार्यकर्ता हमारे डोर टू डोर जा रहे हैं, संगठन निर्माण कर रहे हैं और इस संगठन की मजबूती के लिए हम 30 नवंबर को एक बार फिर से समीक्षा बैठक करेंगे और उसके बाद 15 जनवरी को हम तय करेंगे कि हम किन किन सीटों पर कितनी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ें। कोई क्वेश्चन? 25 उड़ीसा में आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए तो ऐसा कोई मूवमेंट भी देखने को नहीं मिल रहा, जहाँ पे बीजेडी अगर देखा जाए उड़ीसा के ऊपर बीजेडी का पिछले 25 साल से दबदबा। उड़ीसा में विकास का धारा तो जारी है अभी नवीन पटनायक के नेतृत्व में। तो अब आप देखिए, मैं बताऊं आपको, मीडिया के माध्यम से जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है वो धरातल पर नहीं है। हमने 5 लाख फॉर्म, बिजली के फॉर्म पूरे उड़ीसा के साथ में भरे हैं। घर घर हम लोग गए हैं और वहाँ पे उनके विचार सुने हैं तो लोग त्रस्त हैं। लोगों के पास जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही हैं। आप देखो, जो दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक का सिस्टम है, हर गांव में, हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग अपनी दवा वहाँ से ले सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। सस्ते में जो मोहल्ला क्लिनिक सिस्टम है वो यहाँ नहीं है। आप शिक्षा के नाम पे मैंने अभी बताया, खाली स्कूलों को पेंट करके 5T के माध्यम से स्कूलों में बच्चे ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में बच्चे 10, 20, 25 बच्चे हैं और एक टीचर पूरा स्कूल चला रहा है। तो खाली हर कोने पे, चौराहे पे एक होर्डिंग लगाने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर काम होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के दिलों में बसी हुई है। जैसे हमने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती, फिर 62 सीटें जीती। पंजाब में 117 में से 92 सीटें जीती है। तो अपार बहुमत लोगों ने दिया। गुजरात में हमने सीटें जीती, हमने गोवा में सीटें जीती। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो साइलेंट वर्कर हैं। वो इसलिए सामने निकल के नहीं आते आपको कि ताकि, क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं वो उनको तंग करते हैं। लेकिन जब चुनाव होगा तो चुनाव में आपको सफलता आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा पुराना अनुभव है। जहाँ जहाँ भी देखो आम आदमी पार्टी आई है, साइलेंट तौर पर काम करती है, क्योंकि उनके मन में है बदलाव लाना। जनता आपका अनुभव ही यहाँ पर काम करेगा, बेजी करेगा। नहीं, अनुभव के साथ साथ मैंने कहा हमने 5 लाख घरों में पहुँचे हैं। हम 5 लाख घरों में जाके हमने फॉर्म भराए हैं, उनसे अपनी राय मशुरा किया है। और अभी हमारा संगठन, आपके पार्टी से एक सर्वे हुआ था, ये सर्वे का आधार पे बोल रही है आपका जादू चलेगा, आप सोच रहे हैं? बिल्कुल चलेगा। लोगों के कैसे आप आकलन करोगे? आप भी कैसे आकलन करते हो? सर्वे करते हो, आप जब जाते हो लोगों से मुलाकात करते हो तो लोग बताते हैं आपको। आकलन भी चेंज हो सकता है? नहीं, कैसे चेंज होगा? अब आप देखिए, जो चीज़ें एक आम जन को चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं रही है। आम जन को चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त जो दिल्ली के अंदर है। उड़ीसा एक बिजली सरप्लस राज्य है, यहाँ पे खनिजों की चोरी हो रही है।
अभी मैं पता लगा रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों से बात की है, वो कह रहे हैं कि हमें बाहर के जो पहले ब्यूरोक्रेट थे और अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं वो राज कर रहे हैं। कुछ अफसरशाही यहाँ पर राज कर रही है, न कि लोकतंत्र द्वारा चुने हुए विधायक, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों के मन में रोष है कि हम उड़ीसा के लोगों को भागीदारी बनाएंगे, उड़ीसा के जन को ही चुनेंगे, न कि कहीं बाहर से आए अफसर को यहाँ के मुख्यमंत्री या अन्य महत्वपूर्ण पद पर रखें। उड़ीसा के शासन व्यवस्था को लेकर व्यवस्था तो है नहीं। उड़ीसा का शासन व्यवस्था ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है। जब एक व्यक्ति पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है तो लोगों की सुनता नहीं है। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में नुमाइंदों को चुन के विधानसभा में भेजते हैं लोग। तो क्षेत्र आपका क्या नंबर रहेगा, आप सोच रहे हैं? हम मुख्य विपक्ष रहेंगे 24 में उड़ीसा में। अभी तक से कुछ चुनाव किया जा रहा है। चुनाव की जब घोषणा होगी, चुनाव जब लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे जो बड़ी लीडरशिप है वो आएगी। अरविंद केजरीवाल जी भी निश्चित तौर पर आएंगे यहाँ पर चुनाव में। आपको नहीं लगता शायद एक नेगेटिव मैसेज आता है कि उप मुख्यमंत्री जो है उनको ईडी के ये जो सामान दो आपका जो श्रेष्ठ मंत्री हैं जो उनको ईडी ने अपने कल सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुका है, टिप्पणी कर चुका है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला बनता ही नहीं है, नहीं कोई भ्रष्टाचार ईडी साबित कर पाई है, तो कल उनकी रिहाई हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं। एक पार्टी का आज रिएक्शन आया था, आप इंडिया के जो गठबंधन है आपको वहाँ पर जमते नहीं, फिर कैसे सोचते हैं आप यहाँ पर आपका जाता चलेगा? हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं आज तक और रहेंगे। तो उसमें जितने पार्टी वो कोई लोकल लेवल पे अगर कोई लीडर कहता है तो उसका सेंट्रल लीडरशिप पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, वो तो कहते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।